अकबर, बीरबल और गांव में अचानक बदली परंपरा। सुबह का समय था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। हल्की धूप खेतों पर फैल रही थी और ओस की बूंदें घास पर चमक रही थी। गांव की गलियों में रोज की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी। कहीं चूल्हों से उठता धुआं दिख रहा था, कहीं गायों की घंटियां बज रही थी। बच्चे अपने घरों के बाहर खेल रहे थे और बड़े अपने अपने कामों की तैयारी में लगे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, जैसा हर दिन होता था। ये गांव बहुत पुराना था। यहां की परंपराएं भी उतनी ही पुरानी थी। हर काम का एक तय तरीका था। कब खेत जोते जाएंगे, कब बीज डाले जाएंगे, कब फसल काटी जाएगी, सब कुछ पीढ़ियों से चला आ रहा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जो नियम एक बार बना दिया गया, उसे बदलना ठीक नहीं। लोगों ने भी यही मान लिया था। बदलाव से डर लगता था, क्योंकि बदलाव के साथ अनजान डर भी आता था। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने धीरे धीरे पूरे गांव की सोच को हिला देना शुरू कर दिया। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उसके नीचे रोज सुबह कुछ लोग बैठते थे। कोई अखबार पढ़ता, कोई हुक्का गुड़गुड़ाता, कोई बस यूं ही बातें करता। उसी बरगद के नीचे उस दिन एक अजीब सी चर्चा शुरू हुई। किसी ने साफ शब्दों में कुछ नहीं कहा, लेकिन सबके चेहरों पर एक अनजानी बेचैनी थी। पहले पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोग बोले, अरे होगा कुछ छोटा मोटा, रोज की बात है। लेकिन धीरे धीरे बात फैलने लगी। कहा जाने लगा कि गांव में एक पुरानी परंपरा अब वैसी नहीं रही जैसी हमेशा से थी। कौन सी परंपरा? ये कोई साफ नहीं कह रहा था। हर कोई बस इतना कहता, कुछ तो बदल गया है। गांव में एक नियम था कि सूरज ढलने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। ये नियम बहुत पुराना था। कहा जाता था कि पहले के समय में कोई अनहोनी हुई थी, तभी से ये नियम बना। असली वजह किसी को ठीक से नहीं पता थी, लेकिन लोग मानते थे। डर के कारण नहीं, बल्कि आदत के कारण। लेकिन उस दिन शाम ढलने के बाद भी कुछ घरों के दरवाजे खुले रहे। पहले किसी ने देखा नहीं। फिर किसी बच्चे ने अपनी मां से कहा, मां, वहां वाले घर में अभी भी दिया जल रहा है। मां ने झिड़क दिया, ध्यान मत दे, अपने काम से काम रख। लेकिन बात यही नहीं रुकी। अगले दिन भी वही हुआ, फिर उसके अगले दिन भी। अब लोगों को अजीब लगने लगा। कुछ लोग कहने लगे, नियम टूट रहा है। कुछ बोले, शायद उन्हें कुछ पता है जो हमें नहीं। गांव के मुखिया तक बात पहुंची। वो उम्रदराज आदमी था, जिसने पूरी जिंदगी नियमों के सहारे बिताई थी। उसे ये सब पसंद नहीं आया। उसने तय किया कि वो खुद जाकर देखेगा। शाम ढलने के बाद वो धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़ा, जिसके बारे में सबसे ज्यादा बातें हो रही थी। रास्ते में उसे अपने कदम भारी लग रहे थे। न जाने क्यों दिल में डर था, लेकिन उसने खुद को संभाला। घर का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। मुखिया ने आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य बिल्कुल सामान्य था। घर का मालिक बैठा था, चुपचाप। न कोई पूजा, न कोई अजीब हरकत। मुखिया ने पूछा, तुम नियम जानते हो ना? उस आदमी ने सिर हिलाया, जानता हूं। फिर? मुखिया की आवाज में सख्ती थी। आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैंने कुछ नहीं तोड़ा, लेकिन दरवाजा खुला है। दरवाजा खुला होना नियम तोड़ना नहीं है, आदमी ने शांति से कहा। मुखिया को जवाब पसंद नहीं आया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं मिले। वो बिना कुछ कहे लौट आया। अगले दिन ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग अलग अलग मतलब निकालने लगे। कोई कहता, वो आदमी चालाक है। कोई कहता, वो कुछ छुपा रहा है। धीरे धीरे और लोग भी नियम को हल्के में लेने लगे। कोई देर तक बाहर बैठने लगा, कोई घर का दरवाजा खुला छोड़ने लगा। परंपरा में ये बदलाव अचानक था, लेकिन बिना शोर के। गांव में रहने वाले कुछ लोग इससे खुश थे। उन्हें लगा कि अब जिंदगी थोड़ी आसान होगी।
लेकिन कुछ लोग डरे हुए थे। उन्हें लगता था कि अगर नियम टूटे तो कुछ बुरा होगा। इसी बीच खबर पहुंची कि अकबर अपने दरबारियों के साथ आसपास के इलाकों का भ्रमण कर रहे हैं। ये खबर गांव तक भी पहुंची। कुछ लोग खुश हुए, कुछ को कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिन बाद अकबर और बीरबल उस गांव में पहुंचे। गांव वालों ने उनका स्वागत किया। सब कुछ ठीक ठाक दिखाया गया, लेकिन बीरबल की नजर छोटी छोटी बातों पर जाती थी। उसे कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि शाम ढलने के बाद भी लोग बाहर थे। कुछ घरों के दरवाजे खुले थे। ये उसे सामान्य नहीं लगा। बीरबल ने किसी से सीधे सवाल नहीं किया। वो बस देखता रहा, सुनता रहा। रात को जब अकबर और बीरबल आराम कर रहे थे, बीरबल ने धीरे से कहा, जहां नियम बिना घोषणा बदले जाए, वहां कारण छुपा होता है। अकबर ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि गांव में डर नहीं, सोच बदली है। लेकिन क्यों? ये जानना जरूरी है। अगले दिन बीरबल गांव में अकेले घूमने निकला। वो लोगों से छोटी छोटी बातें करता रहा। किसी से खेत के बारे में, किसी से मौसम के बारे में। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि लोग खुद नहीं जानते कि परंपरा क्यों बदली। बस किसी एक ने शुरुआत की और बाकी उसके पीछे चल पड़े। लेकिन उस एक आदमी ने क्यों शुरुआत की? यही सवाल बीरबल के मन में घूम रहा था। वो उसी आदमी के घर पहुंचा जिससे सब कुछ शुरू हुआ था। बीरबल ने सीधे सवाल नहीं किया। वो घर के बाहर बैठ गया, जैसे किसी थके हुए मुसाफिर को बैठना चाहिए। आदमी ने पानी दिया। बीरबल ने धन्यवाद किया। थोड़ी देर बाद बीरबल ने कहा, रात को दरवाजा खुला रखना आसान लगता है? आदमी मुस्कराया। आसान या मुश्किल की बात नहीं है। तो बस लगा कि अब जरूरत नहीं। किस चीज की जरूरत नहीं? बीरबल ने पूछा। आदमी ने आसमान की ओर देखा। बोला, डर की। बीरबल चुप हो गया। उसने और कुछ नहीं पूछा। वो लौट आया। उस रात बीरबल देर तक सो नहीं पाया। उसे लगा कि ये मामला साधारण नहीं है। डर हटना अच्छी बात है, लेकिन अचानक डर हटना सवाल खड़े करता है। अगले दिन उसने अकबर से कहा, गांव में कोई रहस्य नहीं है, लेकिन एक अनदेखी बात है। क्या? अकबर ने पूछा। लोगों ने परंपरा निभाना बंद किया क्योंकि उन्होंने उसका कारण भूल गया था। अकबर ने गहरी सांस ली। तो फिर सवाल यह है कि क्या बिना कारण की परंपरा जरूरी होती है? यह सवाल अकबर को सोच में डाल गया। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा करने का आदेश दिया। बरगद के नीचे सभा लगी। अकबर ने सीधे कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस पूछा, तुम लोग नियम क्यों मानते थे? किसी ने कहा, बुजुर्गों ने कहा था। किसी ने कहा, डर था। किसी ने कहा, आदत थी। अकबर ने फिर पूछा, अब क्यों नहीं मानते? इस बार जवाब और भी उलझे हुए थे। किसी ने कहा, जरूरत नहीं लगी। किसी ने कहा, कुछ नहीं हुआ। अकबर ने सबकी बातें सुनी। फिर कहा, परंपरा बोझ नहीं होती अगर उसका अर्थ समझा जाए। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, और अगर अर्थ भूल जाए तो परंपरा खुद बदलने लगती है। गांव वाले चुप थे। कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि सही क्या है। अकबर ने कोई आदेश नहीं दिया, न नियम लागू किया, न हटाया। बस इतना कहा, सोचो। अकबर और बीरबल अगले दिन गांव से चले गए, लेकिन सवाल वही रह गया। गांव में बदलाव रुका नहीं। कुछ लोग पुराने नियमों की ओर लौटने लगे, कुछ और आगे बढ़ गए। रातें अब वैसी नहीं रही। कहीं दिए जलते, कहीं बुझ जाते। किसी को नहीं पता था कि ये बदलाव अच्छा है या बुरा। और यही अनिश्चितता गांव के साथ साथ सबके मन में बनी रही। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि परंपराएं कभी एक दिन में नहीं बदलती और नहीं सवाल एक जवाब में सुलझते हैं। गांव अभी भी वही है। बरगद का पेड़ भी वही खड़ा है। अकबर और बीरबल के जाने के बाद गांव में कुछ दिनों तक एक अजीब सी शांति छाई रही। ये वैसी शांति नहीं थी जैसी सुबह के समय होती है, जब सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। ये शांति भीतर से भारी थी, जैसे हर आदमी कुछ सोच रहा हो,
लेकिन बोल नहीं रहा हो। बरगद के पेड़ के नीचे अब भी लोग बैठते थे, लेकिन बातें बदल गई थी। पहले जहां मौसम, फसल और रोजमर्रा की दिक्कतों की चर्चा होती थी, अब वही परंपरा और बदलाव की बातें होने लगी। कोई साफ शब्दों में कुछ नहीं कहता, लेकिन हर बात में एक सवाल छिपा होता। गांव के बुजुर्गों में सबसे बुजुर्ग थे हरिहर काका। उम्र बहुत हो चुकी थी, आंखें कम देखती थी, कान भी ठीक से नहीं सुनते थे, लेकिन उनकी बातों का वजन अब भी था। एक शाम वो बरगद के नीचे आए और बिना किसी भूमिका के बोले, मैंने इस गांव को बदलते देखा है, पर ऐसे नहीं। लोग चुप हो गए, सब उनकी ओर देखने लगे। हरिहर काका ने जमीन की ओर देखते हुए कहा, पहले बदलाव धीरे आता था, पीढ़ियों में। अब ये चुपचाप, बिना बताए आ रहा है। किसी ने हिम्मत करके पूछा, तो इसमें गलत क्या है काका? काका ने सिर उठाया। उनकी आंखों में थकान थी, पर डर नहीं। गलत या सही मैं नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूं कि जब आदमी खुद नहीं जानता कि वो क्यों बदल रहा है, तब उसे संभल कर चलना चाहिए। ये बात सुनकर कई लोग असहज हो गए। कुछ को लगा कि बुजुर्ग बेवजह डर फैला रहे हैं, कुछ को लगा कि शायद सच में कुछ गड़बड़ है। उसी रात गांव में एक और छोटी सी घटना हुई। एक घर में आग देर तक जलती रही। पहले ये असामान्य नहीं लगता था, लेकिन अब लोग ध्यान देने लगे थे। कोई अनहोनी तो नहीं हुई, पर लोगों की नींद उचट गई। अगले दिन सुबह सुबह ही कुछ लोग उस घर के पास जमा हो गए। घर का मालिक बाहर आया तो लोग सवालों से भर गए। तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुम कुछ जानते हो? वो आदमी घबरा गया। उसने कहा, मैं बस काम में लगा था। इसमें इतना सोचने की क्या बात है? लोगों ने उसे छोड़ दिया, लेकिन शक वही रह गया। धीरे धीरे गांव दो हिस्सों में बंटने लगा। एक हिस्सा वो था जो कहता था कि परंपराएं समय के साथ बदलनी चाहिए। दूसरा हिस्सा वो था जो मानता था कि बिना समझे बदलाव नुकसानदेह हो सकता है। ये बंटवारा खुलकर नहीं दिखता था, लेकिन रोजमर्रा की बातों में झलकने लगा था। कोई किसी के घर जाने से पहले सोचता, कोई किसी बात पर चुप रह जाता। इसी बीच खेतों में काम शुरू हो गया। बीज बोए जा चुके थे, किसान अपने काम में लग गए, लेकिन मन कहीं और था। खेत में हल चलाते हुए भी लोग सोचते रहते। एक दिन गांव के बाहर के रास्ते पर एक अजनबी दिखाई दिया। वो साधारण कपड़े पहने था, कंधे पर झोला था। देखने में वो कोई व्यापारी या मुसाफिर लगता था। गांव में अजनबी कम ही आते थे, इसलिए कुछ लोगों की नजर उस पर टिक गई। वो बरगद के पेड़ के पास आकर बैठ गया। पानी मांगा, किसी ने पानी दिया। उसने धन्यवाद किया और चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर बाद उसने खुद ही बात शुरू की, ये गांव बड़ा शांत लगता है। किसी ने जवाब दिया, शांत है, पर पहले जैसा नहीं। अजनबी ने मुस्कुराकर पूछा, पहले कैसा था? लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई बोला, पहले सब तय था, अब कुछ तय नहीं। अजनबी ने ज्यादा सवाल नहीं किए, वो बस सुनता रहा। शाम होते होते उसकी मौजूदगी सबको खटकने लगी। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है और क्यों आया है, लेकिन उसने कुछ गलत भी नहीं किया था। रात को वो गांव के बाहर ही रुक गया। अगले दिन भी वो वही रहा। कुछ लोगों को लगा कि वो बदलाव को देखने आया है, कुछ को लगा कि वह किसी और वजह से है, पर कोई निश्चित नहीं था। उसी दिन एक और बात सामने आई। गांव की सबसे पुरानी परंपरा, जो पीढ़ियों से निभाई जाती थी, अब खुलकर टूट गई। एक परिवार ने रात के समय गांव की सीमा पार की। ये पहले कभी नहीं हुआ था। सुबह होते ही ये खबर फैल गई। वे लोग रात में बाहर गए थे। कुछ लोग हैरान थे, कुछ नाराज। अब तो हद हो गई, किसी ने कहा। अगर यही चलता रहा तो गांव गांव नहीं रहेगा, किसी और ने कहा। परिवार से पूछताछ हुई। उन्होंने साफ कहा, जरूरत थी और कुछ नहीं हुआ। ये जवाब बहुतों को चुप गया। कुछ नहीं हुआ अब एक नया वाक्य बनता जा रहा था। हरिहर काका ने ये सुना तो चुपचाप अपने घर चले गए। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा,
लेकिन उनकी चुप्पी कई सवाल छोड़ गई। अजनबी ये सब देख रहा था। वो कभी किसी से सीधे बात नहीं करता, लेकिन हर जगह मौजूद रहता। एक शाम वो हरिहर काका के घर पहुंचा। दरवाजा खुला था। काका आंगन में बैठे थे। अजनबी ने झिझकते हुए कहा, अगर बुरा न माने तो बैठ सकता हूं। काका ने सिर हिलाया। बैठो, इस उम्र में मेहमान कम आते हैं। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर अजनबी ने पूछा, आपको यह बदलाव कैसा लग रहा है? काका ने धीरे से कहा, बदलाव नहीं, अनिश्चितता भारी लगती है। क्यों? अजनबी ने पूछा। क्योंकि जब नियम टूटते हैं तो आदमी को नया रास्ता ढूंढना पड़ता है, और हर कोई रास्ता ढूंढना नहीं चाहता। अजनबी ने पूछा, तो क्या पुराने नियम ही सही थे? काका ने लंबी सांस ली। मैं नहीं जानता, शायद वे अपने समय में सही थे। अजनबी कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अगर समय बदल गया हो तो? काका ने उसकी ओर देखा। तब भी सवाल वही रहेगा, क्या हम बदलाव समझ रहे हैं या बस बह रहे हैं? ये कहकर काका उठ गए। बात अधूरी रह गई। अगले दिन गांव में एक और अजीब घटना हुई। बरगद के पेड़ के नीचे एक पुरानी सूचना लगी हुई थी, जिसे कोई सालों से नहीं देखता था। उस पर पुराने नियम लिखे थे। किसी ने रात में उसे उतार दिया। सुबह जब लोगों ने देखा तो हलचल मच गई। किसने हटाया? क्यों हटाया? कोई जवाब नहीं था। न कोई गवाह, न कोई निशान। लोगों की नजर अजनबी पर गई, लेकिन उसके पास कोई ठोस कारण नहीं था। वो चुपचाप बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। गांव का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। हर दिन कोई न कोई छोटी घटना होती जो बड़ी बहस बन जाती। कुछ लोग अब पुराने नियमों को लिखकर दोबारा लगाने की बात करने लगे। कुछ बोले, जरूरत नहीं। ये पहली बार था जब गांव में किसी बात पर इतनी खुली असहमति दिखी। इसी बीच खबर आई कि आसपास के गांवों में भी कुछ बदल रहा है। लोग कम डरने लगे हैं, नियमों पर सवाल उठाने लगे हैं। ये सुनकर गांव के लोग और भी उलझन में पड़ गए। अगर सब बदल रहे हैं तो क्या हम गलत हैं या हम सही हैं? अजनबी एक दिन अचानक गांव से चला गया, बिना बताए। सुबह लोग उठे तो वो नहीं था। उसके जाने से सवाल खत्म नहीं हुए, बल्कि और बढ़ गए। वो कौन था? क्या वो सिर्फ देखने आया था? हरिहर काका कुछ दिनों बाद बीमार पड़ गए। लोग उनके घर आने लगे। किसी ने उनसे पूछा, अब क्या होना चाहिए? काका ने धीमी आवाज में कहा, अब जो होगा वो हम सब मिलकर तय करेंगे, या फिर हालात तय करेंगे। ये उनकी आखिरी साफ बात थी। उसके बाद वो ज्यादातर चुप रहने लगे। गांव अब एक मोड़ पर खड़ा था, न पूरी तरह पुराना, न पूरी तरह नया। रातें अब भी आती थी। कहीं दरवाजे बंद रहते, कहीं खुले, कहीं दिए जलते, कहीं अंधेरा रहता, और हर सुबह एक नए सवाल के साथ आती। कहानी यही थमती नहीं, क्योंकि गांव का फैसला अभी हुआ नहीं है। ये भी साफ नहीं है कि अगला कदम समझ से उठेगा या आदत से। बरगद का पेड़ अब भी खड़ा है। उसकी छाया में लोग बैठते हैं, सोचते हैं। हरिहर काका की तबीयत बिगड़ने के बाद गांव की चाल और धीमी हो गई। लोग अब पहले की तरह खुलकर बहस नहीं करते थे। हर आदमी के भीतर एक सवाल था, लेकिन वो सवाल जुबान तक आते आते रुक जाता। ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव किसी अदृश्य धागे से बंधा हो, और वो धागा धीरे धीरे कसता जा रहा हो। हरिहर काका के घर के बाहर रोज कोई न कोई बैठा रहता। कोई हाल पूछने आता, कोई सलाह लेने, लेकिन काका ज्यादातर चुप रहते। जब बोलते भी तो अधूरी बात कहते। उनकी आंखें अब भी सब देखती थी, लेकिन उनमें पहले जैसी चमक नहीं थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, काका ने अपने पास बैठे एक युवक से कहा, तुम लोग सोचते हो कि सब अचानक बदल गया, पर सच ये है कि बदलाव बहुत पहले शुरू हो गया था, बस दिख अब रहा है। युवक ने पूछा, कब शुरू हुआ था काका? काका ने आंगन की मिट्टी पर उंगली से एक सीधी रेखा खींची। जब हमने सवाल पूछना बंद कर दिया था। युवक कुछ समझ नहीं पाया।
वो चुपचाप उठकर चला गया। उसी रात गांव में तेज हवा चली। पेड़ों की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगी। दरवाजे खड़कने लगे। कुछ लोग घबरा गए। पहले ऐसे मौकों पर लोग अपने घरों में दुबक जाते थे, लेकिन इस बार कुछ लोग बाहर निकल आए। वे आसमान की ओर देखने लगे, जैसे किसी जवाब की उम्मीद कर रहे हों। हवा थमी, लेकिन बेचैनी नहीं। अगले दिन गांव के बीच एक और चर्चा शुरू हुई। किसी ने कहा कि अब बरगद के नीचे रोज बैठक होनी चाहिए, ताकि सब मिलकर तय कर सके कि आगे क्या करना है। ये सुझाव पहले कभी नहीं आया था। पहले फैसले बुजुर्ग लेते थे और बाकी मान लेते थे। अब बुजुर्ग चुप थे और जवान बोलना चाहते थे। पहली बैठक में ज्यादा लोग नहीं आए। कुछ दूर से देखते रहे। कुछ ने आकर बैठने की हिम्मत की। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, अगर नियम बदल रहे हैं तो हमें नए नियम बनाने चाहिए। दूसरे ने जवाब दिया, और अगर हमें नए नियम भी समझ ना आए तो? कोई ठोस जवाब नहीं मिला। बैठक बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। लेकिन एक बात तय थी, अब बातें छुपकर नहीं होंगी। धीरे धीरे बैठ के नियमित होने लगी। हर बार नए लोग आते, हर बार नई बातें होती। कोई कहता कि रात का नियम बेकार था, कोई कहता कि उसने गांव को सुरक्षित रखा। इसी बीच खेतों की हालत पर असर दिखने लगा। कुछ लोग समय से खेत नहीं जा पा रहे थे। मन भटका रहता था। फसल की चिंता बढ़ने लगी। एक दिन खबर आई कि पास के गांव में चोरी हुई है। यह खबर आग की तरह फैल गई। देखा, नियम टूटने का नतीजा। हमारे यहां भी ऐसा हो सकता है। डर फिर लौटने लगा, लेकिन पहले जैसा नहीं। ये डर बिना वजह नहीं था, पर साफ भी नहीं था। कुछ लोगों ने रात को फिर से दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए। कुछ ने नहीं। गांव अब एक साथ नहीं चलता था। हर घर अपनी सोच के हिसाब से चलने लगा था। हरिहर काका की तबीयत और बिगड़ गई। एक रात उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, अगर मैं न रहूं तो किसी को मेरी जगह मत देना। बेटा हैरान हुआ, तो फिर कौन तय करेगा? काका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब समय है कि कोई एक तय न करे। ये कहकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। अगली सुबह गांव में ये खबर फैल गई कि हरिहर काका अब नहीं रहे। बरगद के नीचे उस दिन सन्नाटा था। कोई बोल नहीं रहा था। लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे कोई दिशा ढूंढ रहे हों। काका का जाना सिर्फ एक आदमी का जाना नहीं था। उसके साथ एक पुरानी पकड़ भी चली गई थी। उनके अंतिम संस्कार के बाद गांव और भी बदल गया। अब कोई ऐसा नहीं था जिसकी बात अंतिम मानी जाए। बैठकों में आवाजें तेज होने लगी। कुछ लोग पुराने नियमों को फिर से लागू करने की मांग करने लगे। कुछ ने साफ मना कर दिया। एक दिन बहस इतनी बढ़ गई कि लोग उठकर खड़े हो गए। पहली बार किसी ने कहा, अगर ये गांव हमें बांट रहा है तो शायद हमें अलग अलग रास्ते चुनने चाहिए। ये बात सुनकर सब चुप हो गए। किसी ने सोचा नहीं था कि बात यहां तक पहुंचेगी। रात को गांव में अजीब सा माहौल था। कोई किसी से ज्यादा बात नहीं कर रहा था। हवा भारी लग रही थी। उसी रात एक बच्चे ने अपनी मां से पूछा, क्या हमारा गांव टूट जाएगा? मां के पास जवाब नहीं था। अगले दिन सुबह कुछ लोग गांव छोड़कर जाने की तैयारी करने लगे। वे कहने लगे कि दूसरे गांव में जाकर रहेंगे, जहां नियम साफ है। कुछ लोग उन्हें रोकना चाहते थे। कुछ ने कहा, जिसे जाना है जाने दो। गांव के रास्ते पर सामान से भरी बैलगाड़ियां दिखने लगी। ये दृश्य किसी ने पहले नहीं देखा था, लेकिन जाने वाले भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। उनके चेहरे पर डर और उम्मीद दोनों थे। उसी समय एक और खबर आई। दूर कहीं से शासक के कुछ सिपाही आसपास के इलाके में देखे गए हैं। किसी को नहीं पता था कि वे क्यों आए हैं। ये खबर सुनकर गांव में फिर से हलचल मच गई। क्या उन्होंने सुना कि यहां बदलाव हो रहा है? क्या वे हमें रोकने आए हैं? कोई निश्चित नहीं था। बैठक बुलाई गई। इस बार लगभग पूरा गांव इकट्ठा हुआ। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, हमने अपनी जिंदगी डर के साथ बिताई।
अब डर छोड़ना चाहते हैं, लेकिन डर छोड़ना भी डरावना लग रहा है। किसी ने कहा, अगर ऊपर से कोई आदेश आया तो क्या करेंगे? किसी ने जवाब दिया, शायद तब हमें फिर से मानना पड़े। ये बात सुनकर कई लोगों को अच्छा नहीं लगा। गांव के बाहर रात को आग जलाई गई। लोग उसके चारों ओर बैठे। ये आग सिर्फ ठंड के लिए नहीं थी, बल्कि एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करने के लिए थी। आग की रोशनी में चेहरों के भाव साफ दिख रहे थे। थकान, उलझन, डर, जिद, सब कुछ। एक युवक ने कहा, अगर हम खुद तय नहीं करेंगे तो कोई और हमारे लिए तय करेगा। ये वाक्य हवा में लटक गया। दूर कहीं घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। सब चुप हो गए। आवाज पास नहीं आई, फिर भी उसका असर पड़ा। कुछ लोग घरों की ओर लौट गए, कुछ वहीं बैठे रहे। रात लंबी थी। सुबह होने पर पता चला कि सिपाही अभी गांव नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनके आने की आशंका अब एक सच्चाई बन चुकी थी। गांव के लोग समझ गए कि समय कम है, कुछ फैसला करना होगा। लेकिन क्या फैसला? क्या पुराने नियमों की ओर लौटना? क्या नए रास्ते पर पूरी तरह चलना? या फिर कुछ बीच का रास्ता? कोई नहीं जानता था। बरगद का पेड़ अब भी खड़ा था। उसकी जड़ें गहरी थी, लेकिन उसकी कुछ डालियां सूखने लगी थी। गांव भी वैसा ही था, जड़ें पुरानी, लेकिन दिशा अनिश्चित। सुबह का उजाला फैल चुका था, लेकिन गांव के भीतर अंधेरा अब भी बना हुआ था। ये अंधेरा आंखों से नहीं, मन से जुड़ा था। रात भर जिन सवालों ने लोगों को सोने नहीं दिया था, वे अब और भारी हो गए थे। हर घर में एक ही चर्चा थी, अब आगे क्या होगा? बरगद के नीचे फिर लोग इकट्ठा होने लगे, लेकिन आज की बैठक अलग थी। आज कोई जल्दी नहीं कर रहा था। सबके चेहरे पर थकान थी, जैसे कई दिनों की बेचैनी एक साथ उतर आई हो। गांव के एक कोने में खड़ा वह रास्ता, जो बाहर की दुनिया की ओर जाता था, आज कुछ ज्यादा ही देखा जा रहा था। लोग बार बार उधर नजर डालते। कोई ये नहीं कहता था कि वे सिपाहियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सब जानते थे कि वही बात मन में है। बैठक की शुरुआत किसी ने नहीं की। काफी देर तक बस खामोशी रही। फिर एक किसान बोला, हम सब डर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि डर किस बात का है। किसी ने जवाब नहीं दिया। वही किसान आगे बोला, अगर ऊपर से कोई आया और उसने पूछा कि यहां क्या हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? एक और आदमी बोला, हम कहेंगे कि हम सोच रहे थे। कुछ लोग हंस पड़े, लेकिन वो हंसी अधूरी थी। एक बुजुर्ग ने कहा, सोचना गलत नहीं है, लेकिन सोचते सोचते अगर हम टूट गए तो? ये सवाल हवा में टिक गया। इसी बीच खबर आई कि जो लोग गांव छोड़ने की सोच रहे थे, उनमें से कुछ रुक गए हैं। वे रात भर सोचते रहे और तय नहीं कर पाए कि जाना सही है या नहीं। ये सुनकर कुछ लोगों को राहत मिली, कुछ को झुंझलाहट। अगर जाना है तो जाए, अगर रहना है तो रहें। बीच में क्यों अटके हैं? किसी ने कहा। पर सच्चाई ये थी कि पूरा गांव ही बीच में अटका हुआ था। दोपहर होते होते आसमान में बादल घिराए। हल्की सी हवा चली। मौसम भी जैसे गांव की हालत समझ रहा हो। उसी समय गांव में एक पुराना आदमी दिखा, जो कई साल पहले यहां से चला गया था। लोग उसे पहचानने में थोड़ा समय लगे। वो लाठी के सहारे चल रहा था। किसी ने पूछा, तुम यहां? उसने कहा, सुना कि गांव बदल रहा है, देखने चला आया। उसकी बात सुनकर लोग चुप हो गए। बाहर से आने वाला अब अंदर की हालत देखने आया था। वो आदमी बोला, जब मैं गया था तब सब कुछ तय था, अब लगता है सब कुछ खुला है। किसी ने पूछा, तो क्या बेहतर है? उसने कंधे उचका दिए। बाहर से देखो तो आजादी लगती है, भीतर रहो तो बोझ। ये बात कई दिलों में उतर गई। शाम को फिर से चर्चा हुई। इस बार बात सिर्फ नियमों की नहीं थी। बात यह थी कि गांव खुद को कैसे देखता है। एक युवक ने कहा, हम हमेशा दूसरों के बनाए नियमों में रहें, अब पहली बार अपने बारे में सोच रहे हैं। एक बुजुर्ग ने जवाब दिया,
और इसी में हमें डर लग रहा है। रात फिर आई, लेकिन इस बार कुछ घरों में दिए नहीं जले, कुछ में ज्यादा जले। ये फर्क अब साफ दिखने लगा था। रात के सन्नाटे में अचानक किसी ने गांव के बाहर से आवाज दी। साफ समझ नहीं आया कि क्या कहा गया, लेकिन लोग चौकन्ने हो गए। कुछ जवान बाहर की ओर बढ़े, बाकी लोग अपने घरों के दरवाजों पर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद पता चला कि वो सिर्फ रास्ता भटक गया एक आदमी था, जो पास के गांव जा रहा था। लेकिन इस छोटी सी घटना ने सबको हिला दिया। अगर ये सिपाही होते तो? किसी ने फुसफुसाकर कहा। नींद उस रात और भी मुश्किल हो गई। अगले दिन सुबह खबर पक्की हो गई कि शासक के लोग आसपास के इलाकों में हैं। अब ये सिर्फ अफवाह नहीं रही। गांव में फिर बैठक हुई। इस बार चेहरे सख्त थे। एक आदमी बोला, अगर वे आए और हमने कुछ तय नहीं किया तो वे हमारे लिए तय कर देंगे। दूसरा बोला, तो क्या हम जल्दबाजी में कुछ तय कर लें? कोई जवाब नहीं था। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि पुराने नियमों को थोड़े बदलाव के साथ वापस लाया जाए। कुछ ने इसका विरोध किया। बहस लंबी चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। दिन ढलते ढलते ये साफ हो गया कि गांव के भीतर एक दरार पड़ चुकी है। ये दरार जमीन में नहीं, सोच में थी। रात को फिर आग जलाई गई। लोग उसके पास बैठे। इस बार बातें कम थी। एक महिला ने धीरे से कहा, हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? ये सवाल सबको चुप करा गया। बच्चे पास ही खेल रहे थे, बेख पर। उन्हें नहीं पता था कि गांव का भविष्य क्या मोड़ ले रहा है। इसी दौरान दूर से घोड़ों की आवाज फिर सुनाई दी। इस बार आवाज साफ थी। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई नहीं बोला, लेकिन सब समझ गए कि अब इंतजार खत्म होने वाला है। आवाजें धीरे धीरे पास आती लगी, फिर रुक गई। शायद गांव के बाहर कुछ लोग आगे बढ़े, कुछ पीछे हटे, लेकिन कोई सिपाही गांव में दाखिल नहीं हुआ। कुछ देर बाद आवाजें दूर चली गई। ये अनिश्चितता पहले से ज्यादा भारी थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये राहत है या चेतावनी। अगले दिन सूरज निकला, लेकिन गांव वैसा ही रहा। लोग अपने काम पर गए, लेकिन मन कहीं और था। खेतों में हल चलते रहे, लेकिन बातचीत रुक रुक कर होती रही। एक किसान ने कहा, हम फसल के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन गांव की फसल क्या होगी? किसी के पास जवाब नहीं था। दिन बीतते गए। सिपाही नहीं आए, लेकिन उनकी छाया बनी रही। कुछ लोग इसे अच्छा संकेत मानने लगे। कुछ को लगा कि ये बस तूफान से पहले की शांति है। गांव में अब दो तरह की बातें होती थी, जो खुले में कही जाती थी और जो चुपचाप मन में रहती थी। एक दिन अचानक गांव के बाहर वो पुराना रास्ता, जिस पर लोग नजर रखते थे, सूना नहीं रहा। दूर से कुछ लोग आते दिखे। ये सिपाही नहीं थे, बल्कि दूसरे गांव के लोग थे। वे आए और बोले, हमने सुना है कि यहां लोग अपने नियम बदल रहे हैं। ये सुनकर गांव वाले चौंक गए। उनकी बातें अब बाहर तक पहुंच चुकी थी। तो किसी ने पूछा, तो हम भी सोच रहे हैं, बाहर से आए आदमी ने कहा। यह सुनकर गांव वालों को समझ में आया कि वे अकेले नहीं हैं। लेकिन ये राहत ज्यादा देर की नहीं थी, क्योंकि साथ ही ये डर भी था कि अगर सब बदल रहे हैं तो ऊपर वाले कब ध्यान देंगे। रात को गांव में एक अजीब सा सपना फैल गया। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने एक ही तरह का सपना देखा। गांव दो रास्तों में बंट रहा है और कोई नहीं जानता कि कौन सा सही है। यह सिर्फ सपना था, लेकिन उसने लोगों को और बेचैन कर दिया। एक बुजुर्ग ने कहा, जब सपने भी सवाल पूछने लगे तो समझ लो कि समय कठिन है। दिन बीतते रहे, कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ, लेकिन हर छोटा कदम किसी बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा था। कुछ घरों ने अपने दरवाजों पर नए निशान बना लिए, कुछ ने पुराने मिटा दिए। ये छोटे काम थे, लेकिन इनके मायने बड़े थे। गांव अब पहले जैसा नहीं था, और ये बात सब मान चुके थे। एक शाम अचानक खबर आई कि शासक खुद आसपास के इलाके में आने वाला है। ये खबर किसी ने पक्की नहीं कही, लेकिन उसका असर बहुत गहरा था। लोग समझ गए कि अब छुपने का समय नहीं रहा। बैठक फिर हुई।
इस बार कोई बहस नहीं हुई। सब थके हुए थे। एक आदमी बोला, अगर कोई हमसे पूछे कि हम क्या चाहते हैं तो हम क्या कहेंगे? लंबी खामोशी रही। फिर किसी ने कहा, हम बस इतना चाहते हैं कि हमें समझने का मौका मिले। ये वाक्य छोटा था, लेकिन उसमें बहुत कुछ था। रात को बरगद के नीचे कोई नहीं बैठा। सब अपने घरों में थे, जैसे आखिरी बार सोच रहे हों। गांव की गलियां सूनी थी। कहीं कहीं दिए जल रहे थे। हवा धीमी थी, लेकिन भारी। और उसी भारीपन के साथ कहानी यहां रुकती है, क्योंकि अगला कदम अभी उठाया नहीं गया है। यह तय नहीं हुआ है कि जब सवाल सामने आएंगे तो गांव एक आवाज बनेगा या कई। ये भी साफ नहीं है कि बदलाव गांव को जोड़ेंगे या तोड़ेंगे। बरगद का पेड़ अब भी खड़ा है, चुपचाप। और गांव भी, एक ऐसे मोड़ पर जहां से हर रास्ता अनजाना है। रात बीत चुकी थी, लेकिन गांव की नींद पूरी नहीं हुई थी। सूरज निकला, पक्षी चहचहाए, मगर लोगों के मन भारी थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर घर में कोई अनकही बात रखी हो, जो बाहर आने को बेचैन हो। गलियां वही थी, घर वही थे, पर भीतर कुछ बदल चुका था। सुबह होते ही कुछ लोग अपने अपने काम पर निकल पड़े। कोई खेत की ओर गया, कोई मवेशियों को पानी पिलाने, कोई कुएं की ओर। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन बातचीत में पहले जैसी सहजता नहीं थी। लोग एक दूसरे को देखते तो थे, पर ठहर कर बात करने से बचते थे, जैसे हर किसी को डर हो कि कहीं उसकी बात किसी और के मन में गलत अर्थ न बना ले। बरगद का पेड़ अब भी गांव के बीच खड़ा था। उसकी छाया में आज कम लोग आए। जो आए भी, वे चुपचाप बैठे रहे। कोई बैठक बुलाने की बात नहीं कर रहा था। शायद सब थक चुके थे, या शायद सब समझ रहे थे कि अब बातें करने से ज्यादा जरूरी है कुछ घटित होना। दोपहर के समय गांव के बाहर से फिर कुछ आवाजें सुनाई दी। इस बार आवाजें साफ थी, कदमों की, घोड़ों की नहीं, बल्कि पैदल चलते लोगों की। कुछ बच्चे दौड़ते हुए आए और बोले कि बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं। गांव में हलचल मच गई। लोग अपने घरों के बाहर निकल आए। कोई ऊंचे टीले पर चढ़कर देखने लगा। थोड़ी देर में साफ दिखने लगा कि 5-6 लोग धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहे हैं। उनके कपड़े साधारण थे, लेकिन चाल में आत्मविश्वास था। जब वे पास आए तो पता चला कि वे आसपास के गांवों के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने बिना किसी शोर के गांव में प्रवेश किया। कोई ढोल नहीं, कोई ऐलान नहीं। उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, हम सुना है कि यहां लोग अपने पुराने ढंग पर सवाल कर रहे हैं। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो आदमी आगे बोला, हमारे यहां भी कुछ वैसा ही होने लगा है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। ये पहली बार था जब गांव की बातें बाहर से आए लोगों के सामने रखी जाने वाली थी। कुछ लोग पीछे हटने लगे, कुछ आगे आए। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, हम खुद नहीं जानते कि हम क्या सोच रहे हैं, बस इतना जानते हैं कि पहले जैसा अब नहीं लग रहा। बाहर से आए लोग चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने कोई सलाह नहीं दी, कोई राय नहीं रखी, बस इतना कहा, अगर आप लोग चाहें तो हम फिर आएंगे। ये कहकर वे चले गए। उनके जाने के बाद गांव में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन ये सन्नाटा पहले जैसा नहीं था। अब उसमें ये एहसास जुड़ गया था कि गांव अकेला नहीं है। जो उलझन यहां है, वही कहीं और भी है। शाम होते होते कुछ लोग फिर बरगद के नीचे आए, इस बार बिना बुलाए, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें वहां खींच लिया हो। एक बूढ़ी औरत ने कहा, पहले हमें लगता था कि सिर्फ हम बदल रहे हैं, अब लगता है कि दुनिया बदल रही है। एक जवान ने कहा, अगर सब बदल रहे हैं तो फिर डर किस बात का? किसी ने धीरे से कहा, डर इस बात का कि कहीं हम पीछे न छूट जाए। रात को गांव में फिर दिए जले। कुछ घरों में देर तक रोशनी रही। लोग आपस में बातें करते रहे, धीमी आवाज में, ताकि कोई बाहर न सुने। एक घर में पिता अपने बेटे से कह रहा था,
जो समय आ रहा है वो हमारे समय जैसा नहीं होगा। बेटे ने पूछा, तो क्या वो अच्छा होगा? पिता ने कहा, अच्छा या बुरा ये हम तय करेंगे या हालात। बेटा चुप हो गया। अगले दिन सुबह गांव में एक नई चर्चा शुरू हुई। किसी ने कहा कि अब बरगद के नीचे रोज बैठने की बजाय हर घर से एक एक आदमी आए और सब मिलकर बात करें। यह सुझाव नया था। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। कुछ लोग सहमत थे, कुछ असहमत। इतने लोग एक साथ कैसे बात करेंगे? अगर सब बोलने लगे तो सुनेगा कौन? फिर भी तय हुआ कि एक दिन कोशिश की जाएगी। उस दिन दोपहर के बाद गांव के लगभग हर घर से कोई न कोई बरगद के नीचे आया। इतने लोग पहले कभी वहां एक साथ नहीं जुटे थे। शुरुआत फिर चुप्पी से हुई। फिर एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि अब हम वैसे नहीं रह सकते जैसे पहले थे। किसी ने कहा, तो क्या हम सब कुछ तोड़ दें? उस आदमी ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन सब कुछ वैसे ही भी नहीं रख सकते। एक और आदमी खड़ा हुआ, अगर ऊपर से आदेश आ गया तो? यह सवाल सबके मन में था। कोई बोला, तो हम सच कह देंगे कि हम क्या सोचते हैं। यह सुनकर कुछ लोग घबरा गए। सच कहना आसान नहीं होता। बहस लंबी चली, आवाजें ऊंची भी हुई, लेकिन झगड़ा नहीं हुआ। यह अपने आप में नया था। शाम ढलते ढलते कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन एक बात साफ थी, अब लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उसी रात गांव में एक और अजीब घटना हुई। किसी ने बरगद के तने पर एक साधारण सा निशान बना दिया। कोई नहीं जानता था कि किसने बनाया और क्यों। वो निशान किसी पुराने चिन्ह जैसा नहीं था, नहीं किसी नए नियम जैसा, बस एक सादा निशान। सुबह जब लोगों ने देखा तो फिर चर्चा शुरू हो गई। ये क्या है? किसने बनाया? कोई जवाब नहीं था। कुछ लोग डर गए, ये किसी आने वाले का संकेत तो नहीं? कुछ ने कहा, शायद ये हम में से ही किसी ने बनाया है। निशान छोटा था, लेकिन उसका असर बड़ा। वो जैसे गांव को आईना दिखा रहा था कि कुछ घट चुका है, लेकिन अर्थ अभी साफ नहीं। दिन बीतते गए, शासक के लोगों की कोई सीधी खबर नहीं आई। ये इंतजार और भारी होता गया। कुछ लोग अब ये मानने लगे थे कि शायद ऊपर वालों को फर्क नहीं पड़ता। कुछ को लगा कि ये बस तूफान से पहले की शांति है। इसी बीच गांव के बच्चों में बदलाव साफ दिखने लगा। वे अब नए सवाल पूछने लगे थे। ये नियम क्यों है? पहले ऐसा क्यों होता था? बड़े लोग कभी टाल देते, कभी चुप हो जाते। एक मां ने अपनी बेटी से कहा, अब बहुत सवाल मत पूछो। बेटी ने जवाब दिया, अगर नहीं पूछेंगे तो जानेंगे कैसे? मां के पास जवाब नहीं था। एक शाम गांव के बाहर से फिर कुछ लोग आए। इस बार वे ज्यादा थे। वे रुके नहीं, बस रास्ते से गुजरे, लेकिन उनकी मौजूदगी ने सबको सचेत कर दिया। गांव के कुछ जवानों ने तय किया कि वे बाहर जाकर हालात समझेंगे। ये फैसला आसान नहीं था। पहले गांव से बाहर जाना भी नियमों से जुड़ा था। वे गए और देर रात लौटे। उन्होंने बताया कि आसपास के इलाकों में हलचल है। हर जगह लोग अपने ढंग पर सोच रहे हैं। ये सुनकर गांव वालों को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन साथ ही डर भी बढ़ा। अगर सब सोच रहे हैं तो कहीं टकराव न हो जाए। किसी ने कहा। रात को फिर आग जलाई गई। इस बार आग के पास कम लोग थे। शायद सब थक चुके थे। आग के पास बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, मैंने बहुत समय देखा है। हर पीढ़ी सोचती है कि उसका समय सबसे कठिन है। किसी ने पूछा, तो क्या यह भी वैसा ही समय है? बुजुर्ग ने कहा, शायद, या शायद ये उससे अलग है। अगले दिन गांव में एक और नई बात सामने आई। कुछ लोगों ने मिलकर तय किया कि वे अपने बच्चों को पुराने किस्से नए ढंग से बताएंगे। डर के साथ नहीं, सवाल के साथ। ये छोटा कदम था, लेकिन उसका मतलब बड़ा था। कुछ लोग इसके खिलाफ थे। इससे बच्चे भटक जाएंगे। कुछ ने कहा, भटकना भी सीखने का तरीका है। गांव अब साफ दो हिस्सों में बंटा दिखने लगा था,
लेकिन कोई दीवार नहीं खड़ी हुई थी। ये बंटवारा मन का था। दिनों के साथ एक बात और साफ हुई। जो लोग पहले चुप रहते थे वे अब बोलने लगे थे, और जो पहले बोलते थे वे अब सुनने लगे थे। एक शाम अचानक खबर आई कि शासक के कुछ लोग गांव के पास ठहरे हैं। इस बार खबर पक्की थी। गांव में अफरातफरी मच गई। अब क्या करेंगे, क्या कहेंगे, कोई तय नहीं था। बरगद के नीचे फिर लोग इकट्ठा हुए। इस बार चेहरे गंभीर थे। एक आदमी बोला, अगर वे पूछें कि यहां क्या बदल रहा है तो हम क्या जवाब देंगे? लंबी चुप्पी। फिर किसी ने कहा, हम कहेंगे कि हम सीख रहे हैं। कुछ लोगों को यह जवाब कमजोर लगा, कुछ को सही। रात को गांव में कोई दिया नहीं बुझाया गया, जैसे सब जागकर इंतजार कर रहे हों। दूर कहीं कुत्ते भौंके, हवा चली, पत्तियां हिली। सुबह होने से पहले किसी ने कहा कि शासक के लोग अभी गांव में नहीं आए हैं। यह खबर राहत भी थी और बेचैनी भी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इंतजार अच्छा है या बुरा। और इसी अधर में लटकी स्थिति के साथ कहानी यहां थमती है, क्योंकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि जब सवाल सामने आएंगे तो जवाब कौन देगा। यह भी तय नहीं है कि गांव एक साथ बोलेगा या हर घर अलग आवाज बनेगा। बरगद का पेड़ अब भी खड़ा है, उस पर बना निशान भी वही है। रात का अंधेरा धीरे धीरे छंटने लगा था, लेकिन गांव की बेचैनी कम नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर आदमी किसी आने वाले पल का इंतजार कर रहा हो, पर कोई ये नहीं जानता था कि वो पल कैसा होगा। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसमें सवाल गूंज रहे थे, जवाब नहीं। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही कुछ लोग उठ गए। नींद पूरी नहीं हुई थी, फिर भी वे बिस्तर पर पड़े नहीं रह सके। खेतों की ओर जाने वाले रास्तों पर आज कम लोग दिखे। काम जरूरी था, लेकिन मन वहां नहीं लग रहा था। हर हल्की चाल में, हर कदम में एक झिझक थी। बरगद के पेड़ के नीचे आज फिर लोग इकट्ठा हुए, लेकिन बिना बुलाए। जैसे सबको पता था कि अब बातें रोकी नहीं जा सकती। कोई सामने बैठा, कोई किनारे खड़ा रहा, कोई पेड़ के तने से टेक लगाकर चुपचाप सुनने लगा। एक अधेड़ उम्र का आदमी बोला, हम कई दिनों से बातें कर रहे हैं, पर एक बात साफ नहीं हो रही। हम किससे डर रहे हैं? किसी ने जवाब नहीं दिया। वो आदमी आगे बोला, अगर डर बाहर से है तो हम उसे देख सकते हैं, अगर डर अंदर से है तो उसे समझना पड़ेगा। कुछ लोग सिर हिलाने लगे, कुछ ने नजरें झुका ली। एक बूढ़ा बोला, डर यह है कि अगर हम गलत हो गए तो वापस लौटने का रास्ता नहीं मिलेगा। किसी जवान ने कहा, और अगर हम रुके रहे तो आगे बढ़ने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। ये बात कई लोगों के दिल में उतर गई। उसी समय गांव के बाहर से धूल उठती दिखाई दी। सबकी नजर उधर गई। कुछ देर में पता चला कि ये गांव के ही कुछ लोग थे जो बाहर से लौट रहे थे। वे रात में आसपास के इलाकों को देखने गए थे। वे थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर कुछ नया था, डर कम, सोच ज्यादा। एक ने बताया, दूसरे गांवों में भी वही हाल है। हर जगह लोग पुराने ढंग पर सवाल कर रहे हैं। किसी ने पूछा, तो क्या वे डर नहीं रहे? उसने कहा, डर तो सब रहे हैं, लेकिन सब डर के साथ जीना नहीं चाहते। ये बात सुनकर कुछ लोगों को जैसे राहत मिली। वे अकेले नहीं थे। दोपहर तक गांव में चर्चा फैल चुकी थी। हर घर में यही बातें थी। कुछ लोग बच्चों को पास बिठाकर समझाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ उनसे बात ही नहीं कर पा रहे थे। एक घर में एक दादा अपने पोते से कह रहा था, हमने जो किया वही सही था। पोते ने पूछा, अगर सही था तो अब बदल क्यों रहा है? दादा चुप हो गया। शाम को गांव के बाहर से फिर हलचल हुई। इस बार कोई आया नहीं, लेकिन खबर आई कि शासक के लोग पास के एक बड़े गांव में रुके हैं। ये खबर अब सिर्फ अफवाह नहीं लग रही थी। गांव में डर साफ दिखने लगा। अगर वे यहां आए तो, अगर उन्होंने सवाल पूछे तो। कुछ लोग कहने लगे कि अब पुराने नियमों को फिर से दिखाना चाहिए, ताकि कोई ये न कह सके कि गांव बिखर रहा है। कुछ ने इसका विरोध किया। झूठ क्यों दिखाए?
ये बहस फिर तेज हो गई। रात को गांव में बहुत कम लोग सो पाए। कुत्तों की हल्की आवाज पर भी लोग चौंक जाते। किसी को लगता कि अब आ गए, किसी को लगता कि अभी नहीं। अगली सुबह गांव के बाहर कुछ अजनबी दिखे। इस बार वे सिपाही नहीं थे, लेकिन उनके साथ एक ऐसा आदमी था जिसे देखकर कुछ लोगों को लगा कि उन्होंने उसे पहले कहीं देखा है। वो वही अजनबी था जो कुछ समय पहले गांव में आया था और बिना बताए चला गया था। उसकी वापसी ने सबको चौंका दिया। वो चुपचाप गांव में घुसा। किसी ने रोका नहीं, किसी ने बुलाया भी नहीं। वो सीधे बरगद के पेड़ के पास गया और बैठ गया। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं फिर आ गया। किसी ने पूछा, क्यों? उसने जवाब दिया, क्योंकि अब बातें साफ होने लगी है। गांव वाले असमंजस में थे। तुम कौन हो? किसी ने पूछा। वो मुस्कराया, एक देखने वाला। क्या देखने? ये कि लोग डर से कैसे बाहर आते हैं। कुछ लोगों को उसकी बातें पसंद नहीं आई। हम कोई तमाशा नहीं है, किसी ने कहा। उसने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन हर बदलाव बाहर से तमाशा लगता है। उसकी मौजूदगी से बातें और गहरी हो गई। उसने पूछा, अगर ऊपर से कोई आकर कहे कि ये सब बंद करो, तो क्या करोगे? किसी ने कहा, मान लेंगे। किसी ने कहा, नहीं मानेंगे। वो बोला, तो क्या तुम सब एक साथ बोलोगे? इस सवाल पर सब चुप हो गए। रात को फिर आग जलाई गई। अजनबी भी वही बैठा। वो ज्यादा नहीं बोला, बस सुनता रहा। एक महिला ने कहा, हम अपने बच्चों को डर नहीं देना चाहते, लेकिन अनजान रास्तों पर भी नहीं भेजना चाहते। अजनबी ने पूछा, तो क्या उन्हें वही रास्ते दिखाओगे जिन पर तुम चले? महिला ने कहा, नहीं, लेकिन उन्हें अकेला भी नहीं छोड़ सकते। ये बातचीत देर रात तक चली। अगले दिन सुबह खबर आई कि शासक के लोग गांव की ओर बढ़ रहे हैं। इस बार खबर पक्की थी। किसी ने खुद उन्हें देखा था। गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग घरों के अंदर चले गए, कुछ बाहर खड़े रहे, कुछ ने अपने बच्चों को पास बुला लिया। बरगद के नीचे फिर भी लोग इकट्ठा हुए। ये शायद आखिरी बार था जब बिना किसी बाहरी दबाव के वे साथ बैठे थे। अजनबी ने कहा, अब फैसला तुम्हें करना होगा। तुम क्या दिखाना चाहते हो, डर या सोच? किसी ने पूछा, और अगर हमारी सोच उन्हें पसंद नहीं आई? वो बोला, तो कहानी यही खत्म नहीं होगी। ये जवाब कई लोगों को बेचैन कर गया। दोपहर होते होते दूर से घोड़ों की आवाज सुनाई देने लगी। इस बार आवाज साफ थी। धूल का गुबार भी दिखने लगा। कुछ लोग पीछे हटे, कुछ आगे बढ़े। कोई नहीं जानता था कि सामने क्या होगा। अजनबी धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, याद रखना, जो भी होगा वो सिर्फ आज के लिए नहीं होगा। घोड़ों की आवाज पास आती गई। गांव के लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ की आंखों में डर था, कुछ में उम्मीद, कुछ में जिद। बरगद के पत्ते हवा में हिलने लगे। तने पर बना निशान साफ दिख रहा था। घोड़ों की टापें अब बहुत पास थी। अभी ये सामने नहीं आया है कि आने वाले लोग क्या पूछेंगे और गांव क्या जवाब देगा। ये भी तय नहीं है कि गांव एक आवाज बनेगा या कई। घोड़ों की टापों की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। धूल का गुबार धीरे धीरे गांव की सीमा के पास पहुंच रहा था। किसी ने ऊंचे स्वर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हर दिल की धड़कन तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय एक पल के लिए ठहर गया हो। कुछ औरतें अपने बच्चों को पास खींच लाई। कुछ बूढ़े अपने डंडों के सहारे खड़े हो गए। जवानों के कदम आगे बढ़ने को तैयार थे, लेकिन मन पीछे खींच रहा था। कोई ये तय नहीं कर पा रहा था कि स्वागत किया जाए या इंतजार। बरगद के नीचे बैठा अजनबी चुपचाप सब देख रहा था। उसके चेहरे पर न डर था, न उत्साह, बस एक गहरी समझ, जैसे वो इस पल का इंतजार पहले से कर रहा हो। घोड़े गांव के बाहर रुके। आवाजें थमी। कुछ सिपाही नीचे उतरे। उनके साथ 2 आदमी और थे, जिनके कपड़े सादे थे, लेकिन चाल में अधिकार झलक रहा था।
वे गांव की ओर बढ़े। गांव के लोग अपने आप दो पंक्तियों में खड़े हो गए। ये कोई आदेश नहीं था, बस आदत थी। पुरानी आदतें पूरी तरह मरी नहीं थी। एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, हम यहां कुछ पूछने आए हैं। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन साफ थी। किसी ने जवाब नहीं दिया। दूसरा आदमी, जो शायद सिपाहियों का मुखिया था, बोला, सुना है कि इस गांव में कुछ बदल रहा है। अब भी कोई नहीं बोला। फिर एक किसान आगे आया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज स्थिर थी। हम बस सोच रहे हैं। मुखिया ने उसे ध्यान से देखा। सोच? किसान ने सिर हिलाया। हां, अपने बारे में। ये जवाब सिपाहियों को शायद उम्मीद जैसा नहीं लगा। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। मुखिया ने कहा, सोचना गलत नहीं है, लेकिन जब सोच से व्यवस्था हिलने लगे तो सवाल उठते हैं। भीड़ में हलचल हुई। अजनबी धीरे से उठा और आगे आया। व्यवस्था हिलती नहीं, उसने शांत स्वर में कहा, व्यवस्था बदलती है। सिपाहियों ने उसकी ओर देखा। तुम कौन हो? मुखिया ने पूछा। अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, कोई खास नहीं, बस देखने वाला। मुखिया ने गांव की ओर फिर नजर डाली। हम यहां दंड देने नहीं आए हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि यहां क्या हो रहा है। ये सुनकर कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन डर पूरी तरह गया नहीं। एक बुजुर्ग आगे आए। ये गांव हमेशा नियमों से चला है, उन्होंने कहा, लेकिन समय के साथ सवाल आ गए। मुखिया ने पूछा, और उन सवालों के जवाब? बुजुर्ग ने सच कहा, अभी नहीं मिले। ये सुनकर सिपाहियों में खुसर पुसर हुई। मुखिया ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, हम ऊपर तक ये बात पहुंचा सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले साफ जवाब चाहते हैं। किस तरह का जवाब? किसी ने पूछा। ये कि गांव क्या चाहता है? मुखिया ने कहा। यह सवाल भारी था। गांव क्या चाहता है, ये कोई एक आदमी तय नहीं कर सकता था। गांव वालों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ ने बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं मिले। अजनबी ने कहा, शायद गांव अभी ये तय कर रहा है। मुखिया ने उसकी बात को ध्यान से सुना। तय करने में समय लगता है, उसने कहा, लेकिन समय हमेशा मिलता नहीं। ये कहकर उसने पीछे खड़े सिपाहियों को देखा। हम अभी लौट रहे हैं, उसने गांव वालों से कहा, लेकिन हम फिर आएंगे। ये बात किसी चेतावनी जैसी लगी, किसी आश्वासन जैसी नहीं। सिपाही लौट गए। घोड़े मुड़े। धूल फिर उठी, लेकिन इस बार दिलों में बैठ गई। जब वे ओझल हो गए, तब भी गांव देर तक चुप रहा। पहली आवाज एक औरत की थी। अब क्या होगा? किसी के पास जवाब नहीं था। अजनबी ने कहा, अब असली सवाल शुरू होंगे। कुछ लोग उसके पास आए। तुम सच में कौन हो? उसने कहा, कभी किसी गांव का हिस्सा था, फिर बाहर गया। अब देखता हूं कि हर जगह वही हाल है। तो क्या होगा? उसने कंधे उचका दिए। ये इस पर निर्भर करेगा कि तुम डर से जवाब देते हो या समझ से। उस रात गांव में कोई सो नहीं पाया। लोग अपने घरों में बैठे रहे, बातें करते रहे। कुछ ने पहली बार अपने दिल की बात कही, कुछ अब भी चुप रहे। एक घर में मां ने अपने बेटे से कहा, अगर वे फिर आए और कुछ बदलने को कहें तो क्या तुम डरोगे? बेटे ने कहा, डरूंगा, लेकिन चुप नहीं रहूंगा। दूसरे घर में एक बूढ़ा अपने आप से बुदबुदाया, हमने बहुत समय चुप रहकर काटा है। सुबह हुई, सूरज निकला, लेकिन गांव वैसा नहीं लगा जैसा पहले लगता था। अब हर आदमी जानता था कि उसे देखा जा रहा है, बाहर से भी और अपने भीतर से भी। बरगद के नीचे फिर लोग इकट्ठा हुए। इस बार बिना डर के नहीं, लेकिन बिना भागे भी नहीं। एक जवान बोला, अगर हमसे फिर पूछा गया तो क्या हम सब एक बात कह पाएंगे? एक और बोला, या हर कोई अपनी? बुजुर्ग ने कहा, शायद पहली बार हमें सुनना सीखना होगा। दिन बीतने लगे। सिपाही नहीं आए, लेकिन उनका असर बना रहा। आसपास के गांवों से लोग आने लगे। वे सुनना चाहते थे, समझना चाहते थे। गांव अब किसी एक गांव जैसा नहीं रहा था। वो एक सवाल बन चुका था।
अजनबी अब रोज बरगद के नीचे बैठता, कभी बोलता, कभी नहीं। लोग उसकी बातों से सहमत हो या ना हो, लेकिन उसे सुनते जरूर थे। एक शाम उसने कहा, जब सवाल फैलते हैं तो उन्हें रोकना मुश्किल होता है। किसी ने पूछा, और जब जवाब नहीं मिलते तब रास्ते बनते हैं। उसने कहा। दूर कहीं से फिर खबर आई कि ऊपर वाले जल्द कोई फैसला ले सकते हैं। ये फैसला क्या होगा, कोई नहीं जानता था। गांव के लोग अब भी दो हिस्सों में बंटे थे, लेकिन दोनों हिस्से एक दूसरे को पूरी तरह छोड़ नहीं पा रहे थे। बरगद का पेड़ खड़ा था। उसके तने पर बना निशान अब धुंधला नहीं पड़ा था, बल्कि और साफ दिखने लगा था। एक बच्चा उसे छूकर बोला, ये क्या है? किसी ने जवाब दिया, शायद शुरुआत, या शायद चेतावनी। गांव की रातें अब और गहरी थी, और सुबह और भारी। घोड़ों की टापों की आवाज उस दिन दोबारा नहीं आई। सिपाही लौट गए थे, लेकिन उनका सवाल गांव में रह गया था। अब गांव जान चुका था कि बात सिर्फ परंपरा या नियमों की नहीं है। बात यह है कि लोग अपने फैसले खुद लेना सीख रहे हैं, और यही बात सबसे ज्यादा डराने वाली भी थी। अजनबी अब रोज बरगद के नीचे बैठने लगा था। पहले लोग उससे दूरी रखते थे, अब धीरे धीरे पास आने लगे। वो ज्यादा कुछ नहीं कहता था, लेकिन जब बोलता तो उसकी बातें सीधी होती थी, बिना घुमाव के। एक शाम उसने खुद लोगों को बुलाया। कोई ढोल नहीं बजा, कोई ऐलान नहीं हुआ। बस उसने कहा, आज अगर सब सुनना चाहते हैं तो मैं कुछ कह सकता हूं। गांव के ज्यादातर लोग आ गए। कुछ उत्सुक थे, कुछ सशंकित। सबको अब लगने लगा था कि ये आदमी कोई साधारण मुसाफिर नहीं है। अजनबी ने कहना शुरू किया, तुम लोग सोचते हो कि ये सब अचानक हुआ, कि एक दिन किसी ने दरवाजा खुला छोड़ दिया और सब बदल गया। लेकिन सच ये है कि बदलाव बहुत पहले शुरू हो चुका था। लोग ध्यान से सुन रहे थे। जब तुम नियम मानते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि क्यों मानते हो, तभी से। जब डर आदत बन गया था, तभी से। जब सवाल पूछना गलत समझा जाने लगा था, तभी से। एक बुजुर्ग ने पूछा, तो फिर उस पुराने नियम का क्या? वो क्यों बना था? अजनबी ने सिर झुकाया। बहुत पहले, जब यह गांव नया था, तब रात को बाहर रहना सच में खतरनाक था। जंगल पास था, जानवर आते थे, चोरी होती थी। तब यह नियम जरूरी था। लोगों के चेहरे बदलने लगे, लेकिन समय बदला। वो आगे बोला, जानवर चले गए, रास्ते बने, लोग बढ़े, पर नियम वही रहा। और धीरे धीरे लोग ये भूल गए कि नियम सुरक्षा के लिए था, डर के लिए नहीं। किसी ने धीमे से कहा, तो हम डर को ही परंपरा मान बैठे। अजनबी ने हाँ में सिर हिलाया। अब सवाल वो था जो सबसे ज्यादा दबा हुआ था। एक जवान ने पूछा, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हें ये सब कैसे पता? अजनबी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं इस गांव को जानता हूं, बहुत अच्छे से। भीड़ में सरसराहट हुई। मैं यहां पैदा नहीं हुआ, उसने कहा, लेकिन मैं यहां रह चुका हूं, बहुत समय पहले। अब लोग और ध्यान से सुनने लगे। मैं उस समय यहां आया था जब अकबर और बीरबल इस इलाके से गुजरे थे। ये नाम सुनते ही गांव में सन्नाटा छा गया। हाँ, अजनबी बोला, मैं उसी समय उनके साथ था। लोगों की आंखें फैल गई। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं था, बस देखने वाला था, सुनने वाला था, सीखने वाला था। किसी ने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या तुम? अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, न अकबर हूं, न बीरबल, लेकिन बीरबल से बहुत कुछ सीखा है। अब बहुत कुछ साफ होने लगा था। उस समय अजनबी बोला, बीरबल ने एक बात कही थी कि सबसे मजबूत दीवार डर से नहीं, समझ से बनती है। ये गांव उस समय डर से घिरा था, और आज भी वही डर, बस रूप बदल गया है। एक और सवाल उठा, तो तुम बार बार लौट क्यों आते हो? क्योंकि, अजनबी बोला, हर समय में ऐसे गांव होते हैं जहां लोग बदलाव के दरवाजे पर खड़े होते हैं, लेकिन भीतर जाने से डरते हैं।
अब लोगों को समझ आने लगा था कि ये आदमी क्यों आया था, क्यों गया था और क्यों फिर लौटा। और वो निशान, किसी ने पूछा। बरगद के पेड़ पर। अजनबी ने पेड़ की ओर देखा। वो निशान कोई चेतावनी नहीं था, वो याद दिलाने के लिए था। किस बात की याद? कि ये पेड़ भी कभी छोटा था, ये भी बढ़ा, बदला, लेकिन जड़ें नहीं छोड़ी। अब बहुत से चेहरों पर समझ की रेखाएं उभर आई थी। एक बूढ़ी औरत बोली, तो क्या हम गलत थे? अजनबी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। गलत या सही से ज्यादा जरूरी यह है कि तुम अंधे नहीं थे, तुम बस रुके हुए थे। अब बात आखिरी सवाल पर आ गई थी। और शासक? एक आदमी बोला, अगर ऊपर वाले फिर आए? अजनबी ने गहरी सांस ली। वे आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन अब वे एक डरपोक गांव से नहीं, सोचने वाले लोगों से बात करेंगे। और अगर उन्हें यह पसंद नहीं आया तो भी फर्क पड़ेगा, अजनबी ने कहा, क्योंकि तब तुम जानोगे कि तुमने अपनी बात खुद कही। उस रात बहुत देर तक लोग बैठे रहे, पहली बार बिना बहस के, बिना गुस्से के, सिर्फ समझ के साथ। अगले दिन गांव में एक फैसला हुआ। कोई लिखित आदेश नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस ये तय हुआ कि हर नियम तब तक माना जाएगा जब तक उसका कारण समझ में आता रहेगा, और जिस दिन कारण समझ में ना आए उस दिन सवाल पूछा जाएगा। ये गांव का असली बदलाव था। कुछ दिन बाद शासक के लोग सच में आए। उन्होंने देखा कि गांव में कोई हंगामा नहीं है, कोई विद्रोह नहीं, लोग अपने काम में लगे हैं, लेकिन डर में नहीं। उन्होंने सवाल पूछे, गांव ने जवाब दिए, शांत, साफ और एक आवाज में। कोई दंड नहीं मिला, कोई इनाम नहीं मिला, बस गांव को छोड़ दिया गया अपने हाल पर। अजनबी कुछ दिनों बाद फिर जाने की तैयारी करने लगा। एक बच्चे ने पूछा, तुम फिर आओगे? अजनबी मुस्कराया, जब जरूरत होगी। और हमें कैसे पता चलेगा? जब सवाल डर से बड़े हो जाए, उसने कहा। वो चला गया। बरगद का पेड़ वही रहा, निशान भी, लेकिन अब वो निशान डर नहीं जगाता था। गांव की रातें अब भी आती थी, लेकिन अब दरवाजे डर से नहीं, समझ से बंद या खुले होते थे। और इस तरह ये कहानी समाप्त होती है, किसी चमत्कार से नहीं, किसी आदेश से नहीं, बल्कि इस सच्चाई के साथ कि सबसे बड़ा रहस्य ये था कि कोई रहस्य था ही नहीं, बस भूली हुई समझ थी जो वापस आ गई। और यही अकबर बीरबल की सिखाई सबसे बड़ी बात थी कि सवाल पूछने वाला गांव कभी हारता नहीं।